दोस्तों, ये कहानी गोविंद नाम के एक बच्चे की है। गोविंद की उम्र करीब 12 साल थी। गोविंद उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। एक दिन वो अपनी मम्मी पापा के साथ अपने नाना नानी से मिलने गांव जाता है। अगले दिन उसके मम्मी पापा तो शहर वापस आ जाते हैं, मगर गोविंद कुछ दिन के लिए रुक जाता है। गोविंद रोज जंगल में खेलने जाता है, मगर एक दिन शाम को खेलने के बाद जब गोविंद घर वापस आ रहा था, उसे घर आते आते थोड़ी देर हो गई थी। हल्का हल्का अंधेरा छा चुका था। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। गोविंद अपनी धुन में चलता हुआ घर की तरफ जा रहा था, मगर तभी उसके पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल सी हुई। गोविंद का ध्यान उस तरफ गया। वहां से बहुत ही डरावनी धीमी सी आवाजें आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। फिर कुछ देर बाद उसे झाड़ियों की तरफ से सफेद कपड़े पहने हुए एक औरत आती हुई दिखाई दी, मगर गोविंद को उस औरत के धड़ पे सिर नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी आंखों को मसल कर देखने की कोशिश करने लगा कि उसका चेहरा दिख जाए। वो सोच रहा था कि शायद अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी उसे उस औरत का सिर नजर नहीं आया। मगर उसके हंसने की डरावनी आवाज तेज होने लगी थी। उस औरत की आवाज इतनी डरावनी और सम्मोहित कर देने वाली थी। उसके सम्मोहन से गोविंद अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। गोविंद के अंदर डर और दहशत इतनी घुस गई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि बस अब उसकी जान निकल जाएगी। सर्दी के मौसम में भी उसके कपड़े पसीने से गीले हो गए थे। वो गोविंद के बिल्कुल नजदीक आ गई। उसका सिर कटा शरीर इतने पास से देखकर तो गोविंद को ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में वो है ही नहीं। फिर वो औरत अचानक से पीछे मुड़ी और वापस फिर से झाड़ियों में समा गई। गोविंद डर के मारे वहां खड़ा हुआ कांप रहा था। कुछ देर के बाद वो अपने होश और हवास में आया और तुरंत ही घर की तरफ भागने लगा। गोविंद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी हालत पागलों के जैसी हो रही थी। किसी तरह भागते भागते, लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते वो घर पहुंचा। उसकी ये हालत देखकर उसके नाना नानी डर गए। उन्होंने गोविंद से पूछा कि बेटे क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत ऐसे कैसे हुई, किसने की? मगर गोविंद इतना घबरा रहा था कि कुछ भी बता नहीं पा रहा था। कम से कम 1 घंटे के बाद वो कुछ नॉर्मल हुआ। तब जाकर उसने सारी बात अपने नाना नानी को बताई। उसके नाना नानी उस घटना को सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने भी लगे। गोविंद अपने नाना नानी के रोने को समझ नहीं पा रहा था कि ये क्यों रो रहे हैं। कुछ देर बाद गोविंद की नानी ने उसे खाना खिलाया और उसके नाना बिना कुछ बताए घर से बाहर चले गए। उनके रोने और नाना के घर से बाहर जाने के बारे में गोविंद ने अपनी नानी से बार बार पूछा, मगर उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस आ गए और गोविंद को गले लगाकर फिर से रोने लगे। गोविंद ने अपने नाना को कसम दे दी कि मुझे बताओ आप क्यों रो रहे हो। कसम देने के बाद उसके नाना की उसे बताना मजबूरी हो गई। गोविंद के नाना ने उसे बताया कि जो उसने जंगल में औरत देखी थी वो एक चुड़ैल थी। चुड़ैल अपना रंग रूप बदलकर शिकार करती है। उस चुड़ैल ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस बार उसने तुम्हें अपने शिकार के रूप में चुना है। वो चुड़ैल जिसे भी शिकार बनाती है उसे वो पहले से ही दिखाई देने लगती है, और जिसे वो शिकार के रूप में चुनती है उसे वो या तो गायब कर देती है या उसे मार देती है। वो अपनी सम्मोहन शक्तियों में बांधकर उस इंसान को जंगल में बुलाती है और फिर उस इंसान के साथ क्या होता है या तो वो चुड़ैल जानती है या फिर चुड़ैल का शिकार वो इंसान। उन दोनों के अलावा किसी और को कुछ भी नहीं पता कि उनके साथ क्या होता है। जो भी इंसान आज तक उस चुड़ैल के चंगुल में फंसा है वो जिंदा नहीं बच पाया है, और उस चुड़ैल का अगला शिकार तू होने वाला है। इतना कहकर गोविंद के नाना फूट फूट कर रोने लगे। वो अपने अंदर साहस पैदा करके गोविंद को कहने लगे कि बेटा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पास के एक तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूँ। ये लोबान उस चुड़ैल से तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने तेरे मम्मी पापा को भी फोन कर दिया है, वो कल आ जाएंगे और तुझे यहाँ से ले जाएंगे। ये कहकर गोविंद के नाना ने वो लोबान कमरे के कोने में जला दिया। लोबान जलाने के बाद गोविंद के नाना ने कहा कि कमरे के अंदर जाने के बाद
कुछ भी हो जाए पर दरवाजा, ये कहकर उसके नाना ने दरवाजा बंद कर दिया और गोविंद अंधेरे कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। वो कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि उसे अपने नाना नानी के रिएक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। गोविंद के साथ आज जो हादसा हुआ था वो उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। उसके कानों में वो खौफनाक आवाजें अभी भी गूंज रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ही डर लग रहा था। वो दिन होने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद ही गोविंद को बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। गोविंद बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। गोविंद बेटा, अब खतरा टल गया है, तुम बाहर आ जाओ। गोविंद उस बात को सुनने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है। फिर उसे नाना की बताई हुई वो बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए मगर दरवाजा नहीं खोलना। तभी अचानक उसके कमरे से गंदी बदबू आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बदबू उसी लोबान से आ रही थी जो उस कमरे में जल रहा था। वो जल्दी से भागकर उसे उठाते हैं और उसके ऊपर पानी की छींटे मारते हैं। तब जाकर गोविंद को होश आ जाता है। फिर उसे नाना की बताई हुई वो बात याद आ जाती है फिर कुछ भी हो जाए मगर दरवाजा नहीं खोलना। तभी अचानक उसके कमरे से गंदी बदबू आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बदबू उसी लोबा, लेकिन वो फिर कभी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता है। हालांकि उसका अपने नाना नानी के यहाँ जाने का बहुत मन करता है, मगर उसके घर वाले मानते थे कि वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। इसलिए गोविंद के पापा गांव जाकर वो लोबान लाते थे जिसे उसके नाना अपने घर पर जलाया करते थे। गोविंद के पापा उस लोबान को अपने घर में रोजाना सुबह जलाते थे। फिर एक दिन अचानक गोविंद की नानी का फोन आया और उसे बताया कि उसके नाना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। यह सुनकर गोविंद भी अपने मम्मी पापा के साथ नाना के गांव जाने की जिद करता है। उसके मम्मी पापा मना करते हैं मगर गोविंद कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इतने दिन बाद तो वो चुड़ैल उसे भूल भी गई होगी। उसकी जिद के आगे मम्मी पापा हार जाते हैं और उसे गांव लेकर चले जाते हैं। गांव में गए हुए अब उसे कई दिन हो गए थे, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। इस बात से उसके नाना नानी और मम्मी पापा बहुत खुश थे और खुद गोविंद भी बहुत ज्यादा खुश था। फिर एक दिन शाम के वक्त गोविंद को वो ही मीठी मीठी डरावनी शरीर के अंदर कंपन पैदा करने वाली आवाज सुनाई दी। वो आवाज गोविंद के अलावा किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। गोविंद उस आवाज के सम्मोहन में बंद कर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में पहुंचने पर वो आवाज बंद हो जाती है और सम्मोहन टूट जाता है। अंधेरे के वक्त अपने आप को जंगल में पाकर गोविंद सहम जाता है। अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है मगर गोविंद को तो पसीने आ रहे थे और फिर से वो डरावनी आवाज आने लगती है। गोविंद इधर उधर देखता है तो सामने से उसे वो ही औरत आज फिर उसकी तरफ आती दिखाई दी। इस बार उस औरत के शरीर पर सिर भी था मगर उसका यह चेहरा इतना खौफनाक था कि गोविंद सिहर उठा था। गोविंद कुछ नहीं कर पा रहा था, वो खड़ा हुआ कांप रहा था। वो औरत या यूं कहे वो चुड़ैल गोविंद के पास आई और उसकी गर्दन को पकड़कर उसने अपने नुकीले दांत गोविंद की गर्दन में धंसा दिए। गोविंद की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा और कुछ ही पलों में वो चुड़ैल गोविंद के शरीर में से एक एक बूंद खून की पी गई और उसकी लाश को वहीं फेंक कर गायब हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही डरावनी खौफनाक कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।